relief for Rahul Gandhi as the Supreme Court issues stay on his conviction in the Modi surname defamation case. This now allows him to go back to Parliament as his disqualification now stands suspended. While the Congress is celebrating the return of their Neta into the Parliament, the BJP has seized upon the observation made by the Supreme Court that Gandhi, as a public functionary, as a senior leader, should have spoken with caution. Politics on the matter continues, but for now, legally, big relief for Rahul Gandhi as his appeal against his conviction continues in the Surat court. राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले ने 2024 के सियासी समीकरण बदल दिए हैं। हमारे साथ राहुल गांधी के वकील और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद अभिषेक मनु सिंघवी आइए उनसे बात करते हैं। सर, पूरा केस और आपने अभी ब्रीफिंग की तो हम लोग ने सुना, पर सबसे बड़ा टेक अवे आपको क्या लगता है इस पूरे फैसले से? जैसा कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि निश्चित रूप से बहुत अच्छी, मीठी और व्यापक विजय है राहुल गांधी के लिए, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ये विजय हमारे गणतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए, सिद्धांतों के लिए, संस्थाओं के लिए, मूल्यों के लिए। आज विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र में एक 125 साल पुरानी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, अगर आप 13 करोड़ के समुदाय को, वो कहते हैं हमारा नहीं है, सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ता 13 कंप्लेंट्स फाइल करते हैं। कोई रांची में करता है, कोई कोलार की करता है, गुजरात में इत्यादि। सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ताओं की याचिकाओं पे अगर आप लोगों को निरस्त करने लगे तो गणतंत्र कहां बचेगा? तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की कई गलतियां, उदाहरण के तौर पे जब उच्च न्यायालय ने ये भी क्वेश्चन नहीं किया, एनालिसिस नहीं किया कि सबसे ज्यादा अधिकतम दंड क्यों दिया गया। एक दिन कम दंड होता तो ये निलंबन या ये निष्कासन नहीं होता। तो आपने ये दिया बिना किसी कारण दिए कि क्यों मैं आपके ऊपर 2 साल लगा रहा हूं। ये सब मूल मुद्दे हैं। उच्चतम न्यायालय बना इसलिए है कि वो सैद्धांतिक रूप से, संवैधानिक रूप से रिवर्स करे, नगण्य करे उच्च न्यायालय को, और उन्होंने सही रूप से किया है और ये मामला फाइनल है। अब जो मेन मामला बचेगा वो सिर्फ कन्विक्शन जो है वो एक्विटल बन सकता है अपेलेट कोर्ट में। जो लोअर, अब मैं उसी पे आने वाली थी कि जो लोअर कोर्ट और जो हाई कोर्ट ने कहा, मतलब उस पर भी टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने कि आपने पोथे लिख दिए पर आपने ये नहीं बताया। तो क्या आपको लगता है कि उसकी बेरिंग होगी आगे जब इस पर आप लोग? मैं आगे की बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एक एक वाक्य जो बोला और बीच में सोलिसिटर जनरल भी आए थे, तो उच्चतम न्यायालय ने बड़े हल्के और बड़े एक धीमी आवाज से लेकिन सही मजबूत आवाज से बोला कि देखिए हम बहुत कम बोलते हैं ऐसा, लेकिन जब हमको लगता है कि बोलना आवश्यक है तो हम बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। ये तब कहा जब उच्च न्यायालय, जब सोलिसिटर जनरल ने ये कहा और उसके जवाब में कहा, तो मैं समझता हूं कि यही तो काम है उच्चतम न्यायालय का कि करेक्टिव हो, सुधार करे, ठीक करे, गलती को ठीक करे। तो उच्चतम न्यायालय क्यों है फिर? सिंघवी साहब, आखिरी सवाल मेरा, लक्षद्वीप के सांसद का भी आपने केस लड़ा था, अब सब लोग यही सवाल पूछ रहे हैं, मतलब कि आगे क्या राहुल गांधी के लिए? केस अभी लंबित है जहां तक मेरिट्स का सवाल है, लेकिन उसका एक पक्ष आज संदर्भिक है। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि हमको वो चीज नहीं करनी पड़े वापस जो वहां करनी पड़ी थी मुझे। उन बेचारे सांसद को उच्च न्यायालय के स्तर पे निलंबित वो स्टे हो गए थे, उनका निलंबन स्टे हो गया था। उसके 1.5-2 महीने बाद तक आपने उनको रिस्टोर नहीं किया। हमको एक याचिका लगानी पड़ी, जो मैं आशा और विश्वास करता हूं नहीं होगा इस केस में। और जिस दिन वो याचिका आई उच्चतम न्यायालय में, तब अचानक वहां के अफसर आए कि साहब अब हम इनको वापस बहाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं चाहिए। गणतंत्र में एक सौहार्द चाहिए, एक संतुलन चाहिए, और इसमें क्या बड़ी बात है। आपने 24 घंटे लिए उनको हटाने में, 48 घंटे लीजिए उनको रिस्टोर करने में। तभी तक का इंतजार करेंगे 48 घंटे का? आपके लिए कानूनी लड़ाई लंबी है। राहुल गांधी के पर दर्जनों केस और लगातार इस तरह से केसेस का सामना करना पड़ रहा है, तो तैयार हैं आप लोग भी अपनी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए? जो सिद्धांत की लड़ाई है, जो सही लड़ाई है, उसमें राहुल गांधी कभी हटे नहीं है, डरे नहीं है। बोलते हैं कि डरो मत। लगाम कसने के लिए कहेंगे राहुल गांधी को शब्दों में, क्योंकि कॉशन दिया है। देखिए, मैं राहुल गांधी जी को कोर्ट में रिप्रेजेंट करता हूं, कोई ऐसा संदर्भ नहीं कि मैं उनको एडवाइस दूं। वो सैद्धांतिक रूप से बोलते हैं, और ये गलत फहमियां आपको, जो आप जानते हैं कौन लोग क्वार्टर्स फैलाते हैं। बहुत बेहतरीन ढंग से आप अपनी लीगल और पॉलिटिकल भूमिका में स्विच करते हैं जब आप चाहते हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। It is definitely going to be अच्छे दिन for Rahul Gandhi, with the Supreme Court today staying his conviction in the 2019 criminal defamation case.
Supreme Court bench led by Justice B.R. Gavai has today clearly stated that Rahul Gandhi's disqualification doesn't just impact him, but also impacts the electorate that voted him to represent them in the Lok Sabha. With its order today, the Supreme Court has not only opened doors to the parliament for Rahul Gandhi once again, but also paved the way for Gandhi to contest in the crucial 2024 polls next year. With Anisha Mathur and camera person Kirpal Singh from New Delhi, this is Shrishti Ojha, India Today.